प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के फ्रांस दौरे पर हैं। वहां पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में बैंड बाजा लेकर मैक्रो सरकार के जवान पहुंचे, जिन्होंने पहले मोदी को सलामी दी। फिर फ्रांस के मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने मोदी को रिसीव किया, लेकिन वहां से बुलेट प्रूफ कार से जैसे ही मोदी निकले, आगे बढ़ते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने एसपीजी जवानों को आगे आने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीर उसी दौरान की है जब मोदी वहां मौजूद भारतीय लोगों से मुलाकात कर रहे थे। मोदी अक्सर विदेश दौरों पर लोगों से हाथ मिलाते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, लेकिन यहाँ जब पहुंचे तो एक पगड़ी पहने व्यक्ति ने पहले मोदी से हाथ मिलाया और फिर मोदी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मोदी मुस्कुराने लगे। जो आप हमारे शेख मसूद के जन्मदिन मना रहे हो, साहिबजादे के जन्मदिन मना रहे हो, पहला प्रधानमंत्री देश का हुआ। लेकिन इसी दौरान तुरंत एसपीजी जवान ने मोदी के पास से उस व्यक्ति का हाथ हटा दिया, क्योंकि खतरा हो सकता था। उसके बाद मोदी आगे बढ़े तो एक व्यक्ति मोदी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे खुद पर यकीन ही न हो कि उसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। लेकिन वहां से आगे बढ़ते ही एक मौलाना ने कुछ ऐसा कर दिया कि तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। पर उस तस्वीर पर आने से पहले आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिससे ये समझ सकेंगे कि मोदी का फ्रांस में कैसा स्वागत हुआ। ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे ये लोग पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। कोई लड़की हाथों में स्पेशल गिफ्ट लिए खड़ी है तो कोई मोदी को एक नजर देखने को आतुर है, जिसे देखकर आप फ्रांस में मोदी का क्रेज समझ सकते हैं। यही मौजूद एक मौलाना के बगल में खड़ी लड़की मोदी हमारा मान है के नारे लगा रही होती है। जिसे देखकर दाढ़ी वाले मौलाना पहले उस लड़की को चुप करवाते हैं, फिर मोदी से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। मोदी से हाथ मिलाने को वो आगे बढ़ते हैं, जिसे देखने के बाद कई लोग ये लिख रहे हैं कि विदेशों में रहने वाले मुस्लिम भी मोदी से काफी प्यार करते हैं और ये तस्वीरें गवाह है। फिर भी कुछ लोग मोदी के नाम पर मुस्लिमों में जहर घोलने का काम करते हैं। यहाँ से आगे जब मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के घर पहुँचते हैं तो वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बड़े ही गर्मजोशी के साथ मोदी से गले मिलते हैं। यहाँ मोदी के सम्मान में शानदार डिनर का आयोजन होता है। उसके अगले दिन पेरिस में आयोजित बड़े एआई सम्मेलन में मोदी सह अध्यक्ष बनकर पहुंचते हैं और जब वो बोल रहे थे तो बदलती दुनिया और बदलते विज्ञान पर हिंदुस्तान की तरफ से दिए जा रहे मोदी के ज्ञान को सुनकर बड़े बड़े एक्सपर्ट हैरान थे। मोदी ने इस सम्मेलन में न्यू इंडिया की ऐसी छाप छोड़ी कि पाकिस्तान में इस बात पर मंथन चलने लगा कि हम भारत की तरह कब सोचना शुरू करेंगे। लॉस ऑफ जॉब्स इज AI's most feared disruption, but history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future.